हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्री एग्ज़ाम है ना ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। कुछ शिफ्ट्स के अभी बाकी हैं, बाकी मैक्सिमम लोगों का एग्ज़ाम हो गया है। तो वैसे मैंने सोचा कि क्यों ना एसएससी सीजीएल 2023 मेंस का स्ट्रेटजी बना देना चाहिए, जिससे कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। जितने लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री एग्ज़ाम तो क्वालिफाइंग था, उसका मार्क्स आपको नहीं जुड़ेगा। जो खेल है इसी का है, मेंस का ही खेल है। इसी में आपके जो मार्क्स आएंगे उससे आपका मेरिट बनेगा, उससे आपको पोस्ट मिलेगी, उससे रैंक मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें मैंने ये कट ऑफ भी प्रेडिक्शन किया कि क्या कट ऑफ जा सकता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और बाकी चीज़ें मैं क्या क्या इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि मैं इसमें कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ कि 2023 मेंस के लिए आपका कट ऑफ कितना होगा, सारे कैटेगरी वाइज कितना होगा। कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे कि एक आप अच्छा स्कोर ला सको, 340 प्लस के आसपास का स्कोर ले आ सको। एग्ज़ाम फियर, एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करें, मॉक टेस्ट के मार्क्स में जो अप डाउन होता है इम्प्रूवमेंट कैसे करें, और कंप्लीट स्ट्रैटेजी और प्लस फॉर कंप्यूटर एंड टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग लास्ट टाइम में ना कंप्यूटर को इग्नोर किए थे, बट उन्हें पता चल गया था कि कंप्यूटर इग्नोर करने वाला चीज़ नहीं है। हालांकि इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में टाइपिंग टेस्ट, ये सब को हम एक साथ कैसे ले चलेंगे, ये सब चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने सीजीएल 2022 प्री दिया है, आपका ठीक ठाक एग्जाम गया है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते आपको लगेगा कि वाह मैंने क्या वीडियो देखा है। इसमें आपको सारे जितने भी डाउट हैं, मैक्सिमम आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपको अक्टूबर में होने वाले हैं। 3 मंथ का टाइम आपका लगभग मिलेगा, आपको 90 दिन का टाइम अभी से मिलेगा। सबसे पहले आपका कुछ दिनों के बाद आपका ये आएगा, आंसर की आएगा, फिर कट ऑफ निकलता है, उसके बाद फिर से एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा मेंस। तो 3 महीने लगभग आपको टाइम है, 90 दिन का टाइम है। अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं कट ऑफ प्रिडिक्शन करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है सारे कैटेगरी वाइज। तो अभी तक मैंने जो फीडबैक लिया है बच्चों से, प्लस साथ में थोड़ा सा एनालिसिस किया है, उससे यही पता चल रहा है कि जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जो होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, कुछ शिफ्ट हार्ड होंगे, कुछ ईजी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आया है। जो पेपर आया है ईजी टू मॉडरेट ही आया है। तो उसके हिसाब से जो जनरल का कट ऑफ जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 127 से 132 जाने वाला है। लास्ट टाइम से 10 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा? क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। लास्ट टाइम में 32,000 वैकेंसी थी, इस बार सिर्फ 7,500 वैकेंसी है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ जनरल का ज़्यादा जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ 122 से 127 जाने वाला है, और एससी का कट ऑफ 115 से 120, और एसटी का 107 से 112 के आसपास का कट ऑफ। ये प्रिडिक्टेड है, ये आप ये मत मान लेना कन्फर्म है, लेकिन इतने के आसपास कट ऑफ जाएगा। इससे ऊपर अगर आप ला रहे हो तो समझो कि आप सेफ हो, आप मेंस के लिए जा सकते हो विदाउट एनी डाउट, ठीक है। सेकंड थॉट, मेंस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना कि यहाँ से एक नया रेस स्टार्ट हो रहा है। जितने लोग जो अच्छे से मेहनत किए हैं, जो आपसे लेवल में ज़्यादा हैं, जो भी है, लेकिन यहाँ से एक नई रेस स्टार्ट हो रही है 3 महीने की। और जो इस रेस में लगातार दौड़ता रहेगा, लगातार मेहनत करता रहेगा, जीत उसी की होगी। ये मैटर नहीं करता है कि कौन आपसे कितना ज़्यादा प्रिपरेशन पहले कर चुका है। मेहनत अब मैटर करता है कि इसके बाद से आपका एफर्ट कितना है, आप कितना मेहनत कर सकते हो। और 3 महीने में आराम से एक बहुत अच्छा लेवल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न पे, हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है, कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखो, 2.5 घंटे का 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। उसके बाद 15 मिनट का होता है टाइपिंग टेस्ट। बस यही पेपर है, इसी में आपका सब चीज़ मेज़र किया जाएगा, आपका मेरिट बनेगा। तो इसमें क्या क्या होगा, मैथ और रीजनिंग एक होता है, 1 घंटे का सबसे पहले पेपर होगा। 30 क्वेश्चन निकलेंगे इसके, और एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होगा, और गलत करने पे नेगेटिव -1, 90 मार्क्स हो गया। 1 घंटे टाइम मिलेगा आपको, 60 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा, कंप्यूटर पे अपने आप 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन कंप्यूटर जीके के और करंट अफेयर्स के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 70 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। इसमें भी +3 मार्क्स सही करने पे और -1 गलत करने पे। 1 घंटे का पेपर ये भी होगा। ये कॉम्परेटिवली इजी होता है, 1 घंटा में पेपर आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करना
इजी नहीं है, इसके लिए आपका स्पीड काफ़ी फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, टोटल 130 क्वेश्चन, 390 मार्क्स का पेपर होगा। और उसके बाद जैसे ही ये खत्म हो जाता है 1 घंटे 15 मिनट का एक कंप्यूटर टेस्ट होगा। ये क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स का, +3 -1, +3 करेक्ट करने पे और -1 नेगेटिव करने पे 15 मिनट टाइम दिया रहेगा। इसमें आपका क्वालिफाइंग नहीं करना होता है, एक पास होता है, कट ऑफ निकलता है इसका, बस उतना ही करना होता है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें अगर मार्क्स आपका कम आया, इधर अच्छा है लेकिन इसमें आप फेल हो गए तो मतलब पूरे में फेल हो गए। उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक होता है, आपको बाहर निकल जाओगे एग्जाम हॉल से। उसके बाद ब्रेक होकर के फिर से 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। पहले 10 मिनट का ट्रायल होता है, उसके बाद 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। एवरेज टाइपिंग टेस्ट स्पीड होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होगी मेंस एग्जामिनेशन में। 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक मिल करके आपको टाइपिंग का टेस्ट होगा। और ये दोनों सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वालिफाइंग है लेकिन इसमें आपको टाइपिंग पास करना होगा, तभी आपको सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आगे बढ़ने से ये है कि आप अपना गोल सेट कर लें कि आपको कितना मार्क्स अचीव करना है, कितना मार्क्स में आपको एक अच्छा पोस्ट मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, अगर आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जैसे ITI, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब अपने होम स्टेट में चाहिए और अच्छी पोस्ट चाहिए, 4600 वाली ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको 340 मार्क्स का टारगेट करना पड़ेगा। 340, 390 में, इस वाले 390 में 340 मार्क्स का टारगेट करना पड़ेगा। तभी कंप्यूटर में आपको 40 मार्क का टारगेट करना पड़ेगा। 60 मार्क्स का होता है कि 40, यानी कि आपको लगभग 14-15 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, 12 से ज़्यादा, 12 से प्लस। 35 से 40 मार्क्स का आपका टारगेट रहेगा तो सही रहेगा। तब आपका ना 2 कट ऑफ बनता है कंप्यूटर का जो होता है ना, एक होता है नॉर्मल पोस्ट के लिए और एक होता है जो CPT वाले पोस्ट होते हैं, ASO हो गया, इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज होता है, उसके लिए एक अलग कट ऑफ बनता है कंप्यूटर का कि इतना से ज़्यादा जो है वो एलिजिबल है। तो इसमें मार्क्स लाना जरूरी है। 30 नंबर था लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी का, तो इस बार आपको थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है इस बार। और टाइपिंग में जो आपका टारगेट होना चाहिए कि 30 का तो स्पीड चाहिए लेकिन 5 वर्ड पर मिनट हम अपना बना करके रखते हैं ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से आपको दिक्कत ना हो। 35 का स्पीड रहेगा तो कितना भी आप गड़बड़ाओगे, लड़खड़ाओगे, आपका हाथ कांपेगा, फिर भी आप 30 का स्पीड कर ही लोगे। तो 35 का स्पीड आपको घर पे करके जाना है। ये टारगेट 340, ये टारगेट आपका 340-390 में, ये आपका टारगेट 40 होना चाहिए। और इसके बाद ये, इसमें भी आप ब्रेक कर लेना कि मैथ्स में मुझे कितने लाने हैं। किसी का मैथ्स अच्छा होगा तो वो 90 से 90 टारगेट करता है। रीजनिंग किसी का थोड़ा सा वीक है तो वो 80 टारगेट कर सकता है, 9, 8, 17, 170 मार्क्स हो गया। किसी का इंग्लिश अच्छा होता है तो वो 135 में 135 टारगेट कर सकता है। और आए हैं बहुत सारे लोगों का 135 आए हैं। फिर उसी तरह से GK करंट अफेयर्स में आपको टारगेट करके एक हिसाब लगा लेना कि किससे 340 मार्क्स आएगा। और साथ में आपके मन में एक पोस्ट होना चाहिए कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, एक स्पेसिफिक पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये नहीं कि 4600 ग्रेड पे का कोई भी जॉब मिल गया तो नहीं, इनकम टैक्स होगा, किसी का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगा, किसी का एक्साइज इंस्पेक्टर। पटना लिखे मतलब किसी को होम टाउन चाहिए, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पटना चाहिए, तो इसके लिए बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी आगे का चीज़ें आप कर पाओगे। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी आपके माइंड में गोल, तो आगे की चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपका गोल अचीव होता है, क्या चीज़ें आपको हेल्प करती है। वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोल अचीव करने में ना, वो होता है आपका बर्निंग डिज़ायर। स्वामी विवेकानंद का कोट एक याद रखना कि टेक वन आइडिया, मतलब कोई एक आइडिया लो या फिर एक गोल लो, मेक दैट वन आइडिया या फिर गोल योर लाइफ, उसको अपना लाइफ बना लो, ज़िंदगी बना लो। उसके बारे में सपना देखो, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचो, लिव ऑन दैट आइडिया, उस आइडिया पे जियो। मतलब कि इसको सोते जागते आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर महसूस करना है कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, अपना बिहेव भी करना है कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। लेट द ब्रेन, द बॉडी, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। उसका उस टाइम पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, इसके लिए मेहनत करना है। ठीक है, अगर आप यही करोगे, ये करोगे, तभी आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगा। ठीक है, एक आइडिया लो और उस पर इतने शिद्दत से उसे चाहो ना
इतने शिद्दत से चाहो कि पूरे कायनात भी उसको आपसे मिलाने के लिए जुड़ जाए। शाहरुख खान का डायलॉग सुना है ना कि इतने शिद्दत से किसी भी चीज़ को चाहो कि पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने में जुड़ जाए, और यही होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट जरूर याद रखना, टेक वन आइडिया और उसे अपना सब कुछ मान लो जब तक ये अचीव नहीं हो जाता है। अब उसके बाद हम चल रहे हैं हाउ टू अचीव योर गोल। अब हम चलेंगे कि अपने गोल को हम अचीव कैसे करें, क्या क्या प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा तो हमारा जो है CGL 2023 मेंस का टारगेट पूरा होगा। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा कि आपको मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है। मॉक टेस्ट ही है जो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। जो आपने टारगेट 340 बनाया ना, ये मॉक टेस्ट ही बताएगा कि आप कहाँ पे हो, किस पानी में हो, और आपको कहाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना होगा। तो मॉक टेस्ट लगाओ। कितना मिनिमम मॉक टेस्ट आपको लगाना है? मिनिमम ये है मॉक टेस्ट आपका 50। इससे अगर आप कम बना करके मॉक टेस्ट जाते हो तो समझो कि आप मतलब कोई मेहनत आपने किया नहीं है, आप बस लक के भरोसे हो, मेहनत नहीं की है कि लक साथ दे दिया तो हो गया तो हो गया। बट अगर आप 50+ मॉक टेस्ट करके जाते हो तब आपने सही में मेहनत किया है, तब आप डिजर्व करते हो कि आपको एक अच्छा पोस्ट मिलेगा। अब इसमें भी मैं बता देता हूँ कि 50 मॉक टेस्ट आपको किसके किसके कहाँ से लगाना है। सबसे पहले तो जो 4 शिफ्ट का CGL 2022 का मेंस हुआ है ना, आपको उसको लगा लेना है। ठीक है, आपको YouTube से वीडियो मिल जाएगा, कहीं पे सर्च करोगे CGL 2022 मेंस मैथ्स पेपर, इंग्लिश पेपर, तो आपको मिल जाएगा पूरा पेपर, आप वहाँ से कर सकते हो। पहले 4 शिफ्ट को एकदम गेट बाय हर्ट कर लेना, जिसको बोलते हैं रट्टा मार लेना। सबसे पहला काम ये करना। उसके बाद मैं बोलूँगा ना कि आपको ना कुछ सेट 10 से 15 सेट आपको बुक से सॉल्व करना है, पेपर बेस्ड। स्टार्टिंग में आप 1.25 घंटे का पेपर लगाओगे ऑनलाइन तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेगा, हड़बड़ा जाओगे, डर जाओगे। सबसे पहले आपको एक हैबिट बनाना है पेपर वाले बुक से। मेंस का कोई बुक ले लो, प्रैक्टिस बुक, उससे आपको करना है। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन की एक बुक है। ठीक है, मेंस के लिए स्पेसिफिक है जो सेट का, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे सेट दिए हुए हैं, प्लस साथ में जो ये है ना 4 शिफ्ट का जो CGL 2022 का पेपर आया हुआ वो भी दिया हुआ, तो आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर कोई अदर और भी बुक जो आपको लगता है मेंस के लिए है, मेंस के पैटर्न पे है, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो बाकी के 30-35 सेट आपके बचे रहेंगे आपको वो ऑनलाइन देना है। ऑनलाइन पेपर आपको देना ताकि आपको ऑनलाइन की प्रैक्टिस हो। आप कहाँ से दे सकते हो? इसके लिए आप टेक्स्ट बुक दे सकते हो, सबसे रिलायबल जो होता है टेक्स्ट बुक से। अगर आपको टेक्स्ट बुक लेना तो आप टॉपर कोड यूज़ कर लेना। ठीक है, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा शायद टॉपर कोड यूज़ करोगे तो। और उसके बाद ओलिव बोर्ड पे भी फ्री मॉक टेस्ट आते रहते हैं, कुछ वीकली वगैरह ना, आप वो भी दे सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारा मिला करके आपका 50 मॉक टेस्ट होना चाहिए। एक आपको डायरी बनानी है और डायरी में हर मॉक टेस्ट, मॉक नंबर 1 कितना मार्क्स आया उसमें पूरा नोट डाउन करना है कि मेरा टारगेट क्या था, मेरा मार्क्स कितना आया, मैथ्स में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, जीके में कितना आया, टारगेट कितना था और मार्क्स कितना आया, गैप कितना है और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फीडबैक भी देना कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हर मॉक टेस्ट का एक ब्यौरे रखना डायरी में, ट्रैक करना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, तभी आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। ठीक है, ये आपको करना है। और सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। आप पेपर दे दिए 2 घंटे 15 मिनट का, तो ऐसा नहीं कि बस पेपर दे दिए, एक बार देख लिए रिजल्ट और आपका हो गया काम, नहीं। मॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा। 2 घंटे का पेपर दिया ना तो शायद 4 घंटे लगेंगे। फिर से एक एक क्वेश्चन को देखना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम मुझे लगा, कौन क्वेश्चन मुझे टफ लगा, किस में मैंने ज़्यादा टाइम लगा। और एक मॉक की कॉपी बनानी है और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिखते जाना है सेट वाइज के। मॉक टेस्ट नंबर 1, इसके मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन, 3-4 कॉपी बना सकते हो। अलग अलग मैथ्स का सेक्शन अलग कर लेना, इंग्लिश का क्वेश्चन सारा एक में एक साथ लिखना, रीजनिंग का अलग और जीके का अलग। एक कॉपी बनाना है टफ क्वेश्चंस का और उसको बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। मॉक टेस्ट जब लगाओगे तो आपका मार्क्स फ्लक्चुएट होगा। ऐसा मत सोचना कि 340 मार्क्स का टारगेट है तो 310 आ गया तो 310, 20 ऐसे आता रहेगा, कभी 290 भी आ जाएगा, कभी कुछ भी आएगा। लेकिन सारे से फीडबैक लेकर के अपने आप को इम्प्रूव करना कि मैं क्यों गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। सारे जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको पॉइंट आउट करके सुधारते जाओ।
मॉक का काम ही यही है कि अपने जितने भी मिस्टेक्स है ना, आप एग्ज़ाम से पहले कर लो और उसको पहचान लो, ताकि वही मिस्टेक आपका एग्ज़ाम में ना हो। ठीक है, तो मार्क्स फ्लैक्चुएट करना है, लेकिन डरना नहीं है। जब तक 50 मॉक टेस्ट नहीं पूरा हो जाता है तब तक सोचना कि मेरे पास अभी भी टाइम है अपने टारगेट को अचीव करने का। तो मार्क्स फ्लैक्चुएट होगा तो डरना नहीं है, कम मार्क्स आएगा तो सीखना है, ज़्यादा मार्क्स आएगा तो मोटिवेट होना है कि मुझे उस पर मेंटेन करना है उसको। और जब भी मॉक लगाओगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको वीक एरियाज़ पता चलेगा, उसको पॉइंट आउट करके उस पर काम करना शुरू कर देना होगा। जैसे मुझे ना, मेरे टाइम पे क्या था कि मुझे पैसेज जो होता था और क्लोज टेस्ट बहुत वीक लगता था, हमेशा कुछ ना एक दो गलती होने के कारण मेरा मार्क्स हमेशा कम रहता था। मैंने क्या किया ना, 15 दिन का टारगेट दिया, पैसेज हर दिन 3-4 पैसेज सॉल्व करना, हर दिन क्लोज टेस्ट सॉल्व करना। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं क्लोज टेस्ट वगैरह के कैसे बन सकते हैं टेक्निक, मैंने एक नोट बनाया प्रॉपर, अच्छे से रिसर्च किया, उसके बाद सीख लिया कि कैसे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस किया बहुत सारे क्लोज टेस्ट, बहुत सारे पैसेज, उसके बाद मेरा उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया। उसी तरह से आपको टारगेट करना पड़ेगा आपका वीक सब्जेक्ट को। जैसे कि मान लो मैथ्स में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर टारगेट करो और उस पर को करो। अलजेब्रा वीक है तो अलजेब्रा को 1 वीक का देना है टाइम और उसको इम्प्रूव करना है। रीजनिंग में सिलोगिज्म सर्च करो, उस पर 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करो, रिविज़न करो, धीरे धीरे करके चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, एक बात याद आपको रखना है कि मॉक टेस्ट इज़ मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 50 मॉक टेस्ट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पछताओगे, फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको फिर किसी और फील्ड में नहीं जाना है, एसएससी क्वालिफाई करना, तो वही सब मेहनत दोबारा करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि एक ही बार मेहनत कर लो, थोड़ा सा सहन करके, थोड़ा दुख जो होता है, पढ़ने का जो कष्ट होता है उसको सह करके कर लो। 50 मॉक टेस्ट लगा लो, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लो, धीरे धीरे करके चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, कैसे अब मॉक टेस्ट, एक क्वेश्चन और आता है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना, हमें डेली लगाना है कि क्या करना है। देखो स्टार्टिंग में आप जब करोगे ना तो आपका मेन टारगेट होगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अल्टरनेट डेज एक मॉक लगाना है, एक दिन मॉक लगाना है और एक दिन गैप करके लगाना है। एक दिन मॉक लगाना और दूसरे दिन हो सके तो उसका अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, जैसा भी हो, लेकिन एक दिन गैप करके आप लगा सकते हो। ये फर्स्ट 2 मंथ के लिए, यानी 60 दिन में आपका 30 मॉक टेस्ट यहाँ से निकल जाएगा। और लास्ट का जब 1 मंथ बचेगा ना, ठीक है, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। हो सके तो कभी कभी मन करे तो 2 भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन लास्ट के मंथ में डेली 1 मॉक टेस्ट, और स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में अल्टरनेट आप लगा सकते हो। और जब पढ़ने का मन नहीं करे तो हो सकता है कि आप 2 भी मॉक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला मॉक टेस्ट मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है कि उसी से आपका सिलेक्शन होगा, वही सिलेक्शन दिया है। दूसरा जो है आपका है रिवीजन। रिवीजन किस चीज़ का, प्री एग्ज़ाम अगर आपका निकल गया, कट ऑफ क्रॉस हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए, इसका मतलब आपने सिलेबस तो पढ़ लिया होगा, अब उन्हीं को रिवीजन करना है। ठीक है, आपको रिवीजन करना है और आपको रिवीजन करना है और उसको अच्छे से करना है। आपका जो भी नोट्स कॉपी उसको अच्छे से करना है। बहुत सारे लोगों का डाउट ये होगा कि क्या हम एक बैच ले सकते हैं, दोबारा बैच ले सकते हैं। अगर आपको देख रहे हो कि नहीं मुझे एक बैच की नीड है, मेरा जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है बहुत छोटा है, कम है, तो आप स्पेसिफिक बैच ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मैथ वीक है तो मैथ का एक बैच ले सकते हो, क्रैश कोर्स वाला किसी से। बहुत सारे टीचर्स हैं, आभास सैनी हो गया, एक आदित्य रंजन हो गया, और भी बहुत सारे टीचर की जिसका भी थोड़ा सा एक बार क्लासेस देख करके यूट्यूब पे थोड़ा सा डेमो क्लास की कैसा पढ़ाते हैं, आप कनेक्ट कर रहे हो तो उनका बैच लेकर के आप पढ़ सकते हो और इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है नहीं मेरा जो सफिशिएंट है, मेरा जो पढ़ लिया मैंने सफिशिएंट है, अब मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आपको वीकली टारगेट बनाना है कि मुझे इस वीक में, मतलब पूरा 60 दिन का टारगेट आपको 60 दिन में कंप्लीट करना है सारे चैप्टर्स को। तो 60 दिन के हिसाब से अपना पूरा एक अच्छे से एक दिन प्लान कर लो कि कितने कितने दिन मुझे कौन कौन से चैप्टर पे देना है, परसेंटेज पे इतने दिन देना है, प्रॉफिट लॉस पे इतने देना है, और उसके हिसाब से एक 60 दिन का पूरा टारगेट बना लो कि कंप्लीट हो जाए। और वीकली टॉपिक को सिलेक्ट करके आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैथ्स में एक वीक में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस खत्म कर सकते हो, इंग्लिश में 500 वोकैब्स करना है, नाउन करना है, प्रोनाउन करना है, टेंस करना है, रीजनिंग में नंबर सीरीज करना है, और भी कोई 1-2 चैप्टर कर सकते हो। ऐसे वीकली टारगेट बनाना, उसको कंप्लीट करना है। जीके में हिस्ट्री खत्म कर देना है और पॉलिटी का कुछ MCQ करना है। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है,
और रिवीजन आपका कहाँ से होते जाता है? रिवीजन जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो, पूरा 2 घंटे 15 मिनट का जो मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे तो सारे चैप्टर का क्वेश्चन आता ही रहेगा, तो वहाँ से भी आपका रिवीजन होते जा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा ब्रीफ बता देते हैं कि मैथ्स को कैसे पढ़ सकते हो और इंग्लिश, रीजनिंग, जीके को कैसे पढ़ सकते हो। मैथ को क्या करना है ना, 50 क्वेश्चन का डेली टारगेट रखना कि मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं, बस 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन अगर रखोगे ना, तो देख रहे हो 1 मंथ में कितना हो जाएगा, लगभग 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1500 क्वेश्चन कम नहीं होता, लेकिन जो 50 क्वेश्चन करो ना, उसी को दो बार कर लो, एक ही को क्वेश्चन को जितना बार रिपीटेशन करो वो उतना अच्छा है। जैसे मान लो 4 दिन दिया आपने टाइम, तो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं। मान लो प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे हो, 4 दिन टाइम दिया प्रॉफिट लॉस के लिए, 50-50 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व कर रहे हो, 200 क्वेश्चन आराम से होंगे। आपके नोट्स कॉपी के कुछ क्वेश्चन होंगे, 250 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। इससे ज़्यादा होता ही नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है टाइप के, वो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके बस। तो क्या करना होता है, जो क्वेश्चन पढ़ो उसी को बार बार करो। बहुत सारे लोग 100 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, 150 क्वेश्चन, उतना नहीं, 50 क्वेश्चन रखो। अगर 50 भी ना हो तो 30 क्वेश्चन भी आप अच्छे से करो, पर रेगुलर करो तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, रिवाइज योर नोट्स कॉपी। नोट्स कॉपी को तो ऐसा कर देना है कि उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पता ना हो। तुरंत देखते ही उसका आंसर आ जाना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि ये ऐसा बनेगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। तो नोट्स कॉपी को 4-5 बार रिवीजन कर लेना है, और उसके बाद 200 क्वेश्चन इस चैप्टर में, ऑन एन एवरेज 200 क्वेश्चन के आसपास हर एक चैप्टर में 4 से 5 बार बनाना है, एक बार नहीं। इसके लिए कोई भी बुक ले सकते हो, PYQ का जो बुक होता है ना, PYQ का बुक होता है बहुत सारा, किरण हो गया, पिनेकल हो गया, और भी किसी का बुक होता है, 200-300 क्वेश्चन होंगे, उसी को बार बार सॉल्व करना है। कभी भी 7600, 9600 ये वाली बुक मत लेना जिसमें कि चैप्टर वाइज 500 क्वेश्चन है, तो आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे। ऐसा बुक लो जो पतली हो, 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो और अच्छे से रिवीजन हो जाए, उसी को मल्टीपल टाइम कर दो तो आपका काम हो जाएगा। ये हो गया मैथ्स में। इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए? इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा कि अभी हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है, और उससे बेस्ट ही क्वेश्चन करने हैं, वोकैब्स करने हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको ऐसा मिल जाएगा जिसमें हिंदू का एडिटोरियल पढ़ाया जाता है, साथ में उस पर पैसेज करवाएंगे, उस पर जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स होता है वो भी करवा देते हैं। तो आपका डेली का एक टास्क है कि एक हिंदू का जो एडिटोरियल है ज़रूर पढ़ना है और उस पर पैसेज करना है। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो चैनल आपको मिल जाएगा। एक इंग्लिश माध्यम करके भी चैनल है, वो भी सर्च करोगे तो उस पर भी अच्छे से पढ़ाते हैं एडिटोरियल्स। वोकैब्स करना आपको डेली, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका सिग्निफिकेंस आपको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। अगर आप अभी नहीं समझ रहे हो ना, तो एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली वोकैब जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं, 30-40 वोकैब्स, प्रीवियस ईयर वाले ही वोकैब पूछा जाता है, कोई नया वोकैब नहीं बनता है। जो आप एडिटोरियल में पढ़ोगे उसी का वोकैब्स इधर उधर से पूछ दिया जाता है। तो वोकैब्स को बस याद करते जाओ, रिविजन करते जाओ, और उसके बाद चैप्टर वाइज ग्रामर करते जाओ। हर एक चैप्टर से ट्राई करो कि 200 क्वेश्चन करते जाएं। नाउन हो गया, नाउन के 200 क्वेश्चन कर लिए, प्रोनाउन हो गया 200, इसी को रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि 400-500 नए क्वेश्चन कर रहे हैं। 150-200 क्वेश्चन बना लिया, उसी को फिर दोबारा 4 बार 5 बार पढ़ो, रट्टा हो जाएगा। वो जो रूल्स होते हैं ना, रट्टा मर जाएगा, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा सारा रूल्स। ठीक है, और उसके बाद अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो क्या कर सकते हो कि एक मिक्स जो होता है सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो इंग्लिश का, फिर भी अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो, हर 2 दिन पे। ठीक है, इसके साथ में और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि बीच बीच में आपको ना डेली में लिखा, डेली 2 पैसेज आपको सॉल्व करने। तो पैसेज तो आपको एडिटोरियल से ही मिल जाएगा, बहुत सारे पैसेज मिल जाते हैं ऐसे। 2 क्लोज टेस्ट भी यहाँ से मिल जाता है। तो और एक्स्ट्रा भी कोई बुक से आप सॉल्व कर सकते हो कि 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लिए, 2-3 क्लोज टेस्ट, और 4-5 PQRS। ये रेगुलर करते रहोगे ना तो आपका ओवरऑल इंग्लिश का इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो इंग्लिश में आपको यही करना है। क्या क्या करना है? एडिटोरियल, वोकैब्स डेली करना है, और चैप्टर वाइज ग्रामर के क्वेश्चंस करते जाने हैं, उसी को रिपीटेशन करना है। अब हम चलते हैं रीजनिंग में, कि रीजनिंग में हमें क्या करना है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, टारगेट सबसे, रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सभी लोग चैप्टर पढ़े होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है टफ चैप्टर्स में होती है। जो टफ चैप्टर्स होते हैं, तो आपके लिए भी कुछ टफ चैप्टर्स होंगे। सबसे पहले उनको टारगेट करो, 4-4, 5-5 दिन देकर के उनको बहुत अच्छे से करो, उनके ट्रिक सीखो, उस पर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बहुत सारे लोग कोडिंग डिकोडिंग में फंसते हैं। कुछ ईजी वाले कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है तो फंस जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पे कुछ दिन काम कर सकते हो, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यूट्यूब से सर्च करके कुछ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए, उनको रिपीटेशन कर लिए। नंबर सीरीज हो गया,
पजल्स हो गए, काउंटिंग फिगर्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये सब जो टफ चैप्टर्स होते हैं उन पे पहले काम करके उनको स्ट्रॉन्ग करो। वो आपको खुद पता होगा कि मेरे लिए कौन सा टफ सब्जेक्ट है और उस पर काम करके कंप्लीट करना है। रीजनिंग में जो हेल्प करता है वो होता है कि टेबल आपका याद होना चाहिए 25 तक आराम से, स्क्वायर याद होना चाहिए 50 तक कम से कम, क्यूब आपको याद होना चाहिए 20 से 25 तक, एकदम गेट बाय हार्ट होना चाहिए। टेबल आपका अगर 30 तक याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 25 तक तो कम से कम आपको याद ही करना है टेबल को। प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो ये सब चीज़ करोगे तो रीजनिंग में आपका हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब हम चलते हैं जीके करंट अफेयर्स में क्या करें। तो जीके और करंट अफेयर्स आपका बहुत एफर्ट लेता है और एफर्ट लेगा भी, क्योंकि अब इसमें मेरिट में अब आने लगा है, मार्क्स में जुड़ने लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है ये जीके एंड करंट अफेयर। ठीक है, तो जीके एंड करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी करना है। थ्योरी आपको कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेरा नोट्स कॉपी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। और हर टॉपिक पढ़ो और उस पर MCQ क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन कर सकते हो। एक टॉपिक पढ़ा, मान लो बायोलॉजी का बायोलॉजी का मान लो कि कोई भी ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा, वो पढ़ लिया टॉपिक, उस पर 300-400 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं सारे क्वेश्चन कर लिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो उस पर सारे कर लिए। और भी कोई चीज़ें पढ़े, हिस्ट्री में पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, उस पर MCQ उठा के कर रहे हैं। MCQ कहाँ से कर सकते हो? MCQ करने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं प्रीवियस ईयर का। किरण पब्लिकेशन का एक मोटी सी बुक आती है, वो होता है, घटना चक्र होता है, और भी कई बुक है। कोई भी एक बुक ले लो जिसमें कि टॉपिक वाइज दिया हो, चैप्टर वाइज दिया हो, अलग अलग करके, वो खरीद सकते हो और उससे बनाना सॉल्व कर सकते हो। ये तो हो गया जो जीके होती है, नॉर्मल जीके स्टैटिक वाली। अब करंट वाली कहाँ से करनी है? करंट जीके के लिए क्या करना है, इसको आपको डेली नहीं करना है। आपको डेली जो करना है थ्योरी वाली करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ें करनी है। जो आपको करंट करना है आपको वीकली करना है। आपको PDF कहीं न कहीं से मिल जाएगा, PDF सर्च करोगे या फिर कोई वीडियो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक तो मैं जो PDF जानता हूँ वो है कि स्टडी IQ का PDF आता है, SSC अड्डा का भी एक आता है, स्टडी IQ का जो टॉप 300 एक आता है वो अच्छा आता है। मैंने इसका फीडबैक सुना है, मैं खुद नहीं यूज़ किया हूँ, बट मैंने जो इसका फीडबैक देखा है कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन भिड़ जाते हैं। अगर महीने में 300 क्वेश्चन होते हैं तो 6 महीने में 1800 क्वेश्चन होंगे। उन्हीं का PDF का प्रिंट आउट निकलवा करके जैसा भी हो आप कर सकते हो। टेलीग्राम वगैरह में सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है टॉप 300 मंथली स्टडी IQ का, ये सफिशिएंट होगा। और उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर वो नहीं तो परचम क्लासेस का करंट अफेयर्स आता है मंथली, 3-4 वीडियो हर मंथ का होता है, वो कर लोगे, एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो इससे भी काम आपका चल जाएगा। और स्टैटिक जीके जो कि होता है, डांस फॉर्म्स हो गया, ट्राइबल्स होता है, रिवर्स होता है, पासेस होता है, बांध होता है, नेशनल पार्क्स होता है, ये सब के लिए आप परचम क्लासेस का देख सकते हो। स्टैटिक जीके बहुत अच्छी है, 40, 50, 45 वीडियोज़ हैं। करेंसी हो गया, ये सब यहाँ से आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो ये कर सकते हो। तो इसमें आपको एफर्ट देना ही पड़ेगा जीके और करंट अफेयर्स में, एक अच्छा रैंक लाना है। तो एक चीज़ मैं जानता हूँ कि जीके को अच्छा करना है तो जितना MCQ सॉल्व कर सकते हो करो। जब भी टाइम मिले, 15 मिनट का टाइम मिल रहा है, MCQ एक ऐप डाउनलोड कर लिया कोई भी, SSC जीके करके, और उससे 50 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए। MCQ करते रहो, खाना खाने के लिए बैठे क्वेश्चन कर लिए, फ्री टाइम कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हो, अपने मोबाइल पे ऐप में एक SSC जीके का रखो ऐप, जो अच्छा लगे 3-4 डाउनलोड करके तुम्हें देखना पड़ेगा आप लोग को कि कौन सा अच्छा है, और बीच बीच में MCQ करते रहोगे। जितना MCQ करते रहोगे, जितने आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, उतने चांसेस है कि वो सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए और आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और रिपीटेशन भी करना होता है। ये नहीं कि आपने 500 क्वेश्चन किए तो बस एक बार कर लिए, 2-3 बार करना पड़ेगा, कुछ कुछ को हाईलाइट करना पड़ेगा, तब जा करके कुछ चीज़ें दिमाग में बैठती है। उसके बाद हम कंप्यूटर पे चलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको अगर इग्नोर कर दोगे तो ऐसा हो सकता है कि बाकी में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन इसमें आपका मार्क्स 15-16 अटक गया और आप फेल करार दिए गए, आपका कोई मेरिट निकला ही नहीं। उधर 310 मार्क्स आते हुए भी, 320 मार्क्स आते हुए भी आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि इसमें आप फेल हो गए। तो इसमें आपको जो टारगेट करना है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का आता है। आपको टारगेट करना है कि 15 क्वेश्चन मैं करेक्ट कर लूँ।
ठीक है। 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, फिर भी आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ सकते हो? बहुत इजी है, एक कंप्यूटर बाय राधिका मैम है, RB चैनल जो है शुभम जैन का, आप वहाँ पे एक राधिका मैडम का प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट सारा देख लो, जितना वीडियो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, और उन्हीं को 3-4 बार रिवीजन कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज, आप वो कर लेना, उससे काम हो जाएगा। बुक के लिए फिर वही एक किरण का मैंने बुक देखा, वो ले सकते हो, या फिर लुसेंट की बुक होती है वो ले सकते हो, ठीक है। इसमें सेट दिया हुआ है, कुछ 80-90 सेट दिए हुए हैं 20-20 क्वेश्चन का, तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप कोई अदर बुक जो आपको मिले आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन वीडियो के लिए मैं बोलूँगा कि ये वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है, प्रिसाइज है, जितना ज़रूरत है उतना ही है। टाइपिंग टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लास्ट का जब 1 मंथ बचता है, मेंस में अपियर कर जाते हैं, तब जाकर के टाइपिंग टेस्ट सीखना शुरू करते हैं, कोर्स सीखना शुरू करते हैं। तो 1 महीने में काम नहीं होने वाला, 1 महीने में कभी भी किसी टाइपिंग नहीं होता ठीक, और ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए होता CGL के लिए। अगर आप घर में भी प्रैक्टिस करते हो हर दिन आधे घंटे ना, तो आपका टाइपिंग अच्छा हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है आपको कि पूरा 6 फिंगर यूज़ करके जो ऐसे टाइपिंग करते हैं वही करना है, आप 2 फिंगर वाला भी तेज़ी से सीख गया है ना अगर, तो उससे भी आपका स्पीड जितना चाहिए उतना कंप्लीट हो जाता है। 2 फिंगर से ऐसे ऐसे करके जो टाइप करते हैं, अगर गोल्डन सर्च करना तो GOLDEN यहाँ पे है, जैसे आपका फ़ोन पे होता है उसी टाइप से, उसके लिए लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो आप दोनों सीख सकते हो अभी से 3 महीने में, आपको जो सूटेबल लगे एक बार ट्राई करके देख लो कि किससे ज़्यादा स्पीड आ रहा है, उसको सीखना शुरू करो। अगर आप पूरा फिंगर से भी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि क्लास लेना बेवकूफ़ी होगा। अगर आपका एकदम नहीं कंप्यूटर टाइपिंग में कुछ भी नहीं है, हाथ जीरो है, तब आप क्लासेस ले सकते हो टाइपिंग की, नहीं तो ऐसे आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। आधे घंटे आपको डेली प्रैक्टिस करना है, 15-15 मिनट का 2 टेस्ट देना है, एक सुबह में देना है, एक शाम देना है, ठीक है। जैसे दवाई देते हैं ना खुराक कि एक सुबह लेना है एक शाम लेना है, उसी तरह से आपको टाइपिंग टेस्ट भी एक सुबह और शाम लेना है। या फिर कभी कभी बीच में पढ़ते पढ़ते आपका मन नहीं कर रहा है कुछ भी, कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है यार, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आप अपना टाइपिंग टेस्ट कर लिए उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। एक सोनी टाइपिंग करके आता है सॉफ्टवेयर, सर्च करोगे यूट्यूब पे या फिर इस पे गूगल पे, तो आपको सोनी टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वहाँ से आप टाइपिंग सीख सकते हो। ये इसका इंटरफेस जो होता है ना, SSC का टाइपिंग होता है उसी टाइप से होता है। अगर किसी के पास मोबाइल है, जैसे लैपटॉप नहीं है, टाइपिंग वाला नहीं है सॉफ्टवेयर, तो मोबाइल पे भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसमें ना कीबोर्ड आप लगा करके टाइपिंग सीख सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आप रिसर्च कर लोगे कि मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। एक OTG आएगा, OTG से कीबोर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, कीबोर्ड बन जाएगा, कीबोर्ड ले आओगे, कीबोर्ड कनेक्ट कर दोगे मोबाइल में, और वहाँ से भी सीख सकते हो। सर्च करोगे हाउ टू लर्न टाइपिंग इन मोबाइल, तो आपको आ जाएगा मोबाइल पे कैसे टाइपिंग करें, टाइपिंग कैसे सीखें, तो वहाँ से आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप सर्च करके कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई कंप्यूटर को लेकर के। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ें, वो है कि आपको अपना, अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करना है तो आपको फार्मूलाज, टेबल और कैलकुलेशन, ये सब पे वर्क करना पड़ेगा डेली ½ एन आवर, ठीक है। डेली ½ एन आवर आपको वर्क करना पड़ेगा। फार्मूलाज पे तो आधे घंटे इसी पे करना पड़ेगा, टेबल आपको रोज़ याद करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशंस जो है फार्मूला तो हो गया मैथ्स का फार्मूला, कैलकुलेशन पे भी आपको आधे घंटे काम आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, आपको मैथ्स उतना ईजी लगेगा। और नहीं तो अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है ना, तो आपका इजी क्वेश्चन आते रहेंगे, सारा चीज़ हो गया, लेकिन आप कैलकुलेशन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दो। तो कैलकुलेशन पे कमांड बनाओ। कैलकुलेशन कहाँ से बना सकते हो कमांड? बहुत सारे बुक आते हैं प्रैक्टिस वाले, आप वो कर सकते हो। एक कैलकुलेशन बाय रेमो सर सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगा, रेमो सर कैलकुलेशन, ठीक है। रेमो RAMO, रामो सर, RAMO, रामो सर कैलकुलेशन, तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। आप वहाँ से भी देख करके धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रीडिंग हैबिट बहुत गंदा होता है, मतलब एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझते नहीं है, एक बार पढ़ें फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। द साइड ऑफ ट्रायंगल इज़ 32 सेंटीमीटर, वन लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम, ये वो फिर से पढ़ेंगे, अच्छा द साइड इज़ 32 सेंटीमीटर है, ये एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। वैसे नहीं करना है, आपको हैबिट ये बनाना है कि क्वेश्चन एक बार से दोबारा मुझे नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग से ही अभी से ही हैबिट बना लो कि कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे पढ़ो, लेकिन एक बार में पढ़ने का कोशिश करो। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे डाटा मिलते जाएगा,
आपको उसको नोट डाउन करते रहना। मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल ABC, तुरंत ABC बना दिया, ABC सर्च लिख दिया, ABC में जो BC है, BC का लेंथ है 12 सेंटीमीटर, 12 लिख दिया, वहाँ से A से एक लंब खींचा गया, ऐसे कर दिया। तो जो जो चीज़ें क्वेश्चन में आते जाएगी आपको उसको पेपर पे, रफ कॉपी पे लिखते जाना है, और क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, सारा क्वेश्चन का मटेरियल आपके पेपर पे आ जाना चाहिए, उसके बाद यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन रीडिंग हैबिट करोगे अच्छा, तो आपका टाइम कम लगेगा पेपर सॉल्व करने में। हर एक क्वेश्चन में अगर 5-5 सेकंड भी एक्स्ट्रा लगाते होगे तो 100 क्वेश्चन में 500 सेकंड में कम से कम आपको 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन रीडिंग हैबिट को आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद रीड क्वेश्चन केयरफुली। बहुत सारे लोग हड़बड़ी में एग्जाम देते हैं, सोचते हैं जल्दी 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 क्वेश्चन पढ़ करके आंसर दे दें। क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका क्वेश्चन क्या पूछा वो नहीं अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं। उनको वो मान लेते हैं कि रेडियस पूछा होगा, कि व्हाट इज़ द रेडियस, पर वहाँ पे डायमीटर पूछता होता है। कभी कभी पूछता है कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस का दुगना निकाले, रेडियस का एरिया निकाले, ऐसे पूछ दिया जाता है, लेकिन हम उसको सिर्फ रेडियस मान करके आंसर निकाल देते हैं। तो आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली ज़रूर पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा पॉज ले लेना है, थोड़ा सा धीमे चलना है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ चलना है। सिली मिस्टेक नहीं करना, सिली मिस्टेक हड़बड़ी के कारण ही होता है, हरी नहीं करना है, ठीक है। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये प्रिपरेशन पे चल रहे हो, आप मेंस का प्रिपरेशन चल रहे हो 90 दिन का, तो 90 दिन आसान नहीं होता, हर दिन कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना। तो इस टाइम पे अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प क्या करेगा, मोटिवेशनल बुक्स, जैसे मेरे टेबल पे अभी भी रखा हुआ एक बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। कभी कभी मन करता है 2-4 पेज पढ़ लेता हूँ। मोटिवेशनल गाने होते हैं मेरे फ़ोन पे, वो सुन लेता हूँ। अफर्मेशन मतलब कि खुद को पॉजिटिव वर्ड्स बोलना, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, आई विल वर्क हार्ड फॉर इट, ऐसे चीज़ें बोलोगे अफर्मेशन, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ मैं बोलूँगा कि जो कि बहुत हेल्पफुल होता है आपके फोकस को बढ़ाने के लिए, आपके गोल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो होता है मेडिटेशन। आपके नंबर ऑफ़ थॉट्स को घटाने के लिए 15 मिनट मेडिटेशन अगर डेली कर लेते हो तो आपके लिए मिरेकल का काम करेगा। 15 मिनट बस मेडिटेशन, किसी भी टाइम, नो फिक्स टाइमिंग है, सुबह ही करना, किसी भी टाइम आप फ्री हो 15 मिनट मेडिटेशन कर लेते हो तो आपका मन एकदम शांत रहेगा और बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे आप, ठीक है। और फाइनली एक चीज़ है कि CGL 2023 मेंस का ग्रुप मैं भी बनाने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें मैं डेली टारगेट दूंगा, आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, डेली के हिसाब से टारगेट कर करके मॉक टेस्ट वगैरह सब, मतलब गाइडेंस ग्रुप रहेगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें, जिसका नाम 1000 अचीवर्स है मेरे टेलीग्राम चैनल का। इसका लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और या फिर टेलीग्राम पे 1000 अचीवर्स सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेली टारगेट रहेगा, मॉक टेस्ट दिया जाएगा, मॉक टेस्ट के साथ उसका रैंक लिस्ट बना करके दिया जाएगा कि इसका कितना रैंक आया है। और लास्ट जो ग्रुप बना था मेंस का, उसमें 20 सिलेक्शन हुआ था, उसमें बहुत सारे ASO थे, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, PA बहुत सारे थे। तो इस बार भी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है, बहुत सारे लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आई होप कि आपका जो मेरा जो ये इतना एफर्ट है, इतना एफर्ट से जो मैंने बनाया सारा चीज़ स्ट्रेटजी, आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा आपके लिए, और आपको कैसे तैयारी करनी है आपको पता चला होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।